एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ रेचल। आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड सोशल बिहेवियर। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी। जैसे कि हमने कल पढ़ा था क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी का एक लेक्चर, आज हम उसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कल्चर क्या होता है। कल्चर इज़ बेसिकली द सेट ऑफ बिलीव्स, नॉर्म्स ऑफ और वेज ऑफ लाइफ। ये जो है वो हमारे ऐसे बिलीव्स होते हैं, हमारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं जो हमारे एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि पंजाबी कल्चर और अगर हम पश्तो कल्चर को देखें तो इनमें कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं और उनके कुछ ऐसे बिलीव्स हैं जो उन दोनों को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। कल्चर जो होता है वो हमारा लर्न बिहेवियर होता है। कल्चर जो है वो हम इनहेरिट ये जो है वो हम पैदा होते साथ नहीं सीखते। हम अपनी सोसाइटी में जब बड़े होते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कल्चर के बारे में जानते हैं, अपनी फैमिली से, अपने स्कूल से, अपनी और इंस्टीट्यूशन से। जैसे कि एक बच्चा जो है वो जब पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि वो पंजाबी है या वो सिंधी है या वो बलोची है। वो जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि हाँ वो पंजाबी है, ठीक है, और उसका कल्चर ये है और उसने ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है। फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कल्चर। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ कल्चर है: मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, रियल कल्चर एंड आइडियल कल्चर। सबसे पहले हम मटेरियल कल्चर देख लेते हैं। मटेरियल कल्चर इज़ कंसिस्ट ऑफ थिंग्स मेड बाय ह्यूमन। जो ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं वो हमारा मटेरियल कल्चर होता है। जैसे कि हमारे कपड़े हो गए। आपको पता है कि पश्तो लोगों के कपड़े और पंजाबी लोगों के कपड़े डिफरेंट होते हैं, उनकी एम्ब्रॉयड्रीज डिफरेंट होती है, उनके जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, जो जिस तरह से वो चीज़ें पहनते हैं, ये सब कुछ डिफरेंट होता है। हमारे जो घर होते हैं, हमारे घर में जो कुर्सियाँ होती हैं, पंजाबी लोगों के घर में जो है वो डिफरेंट टाइप की कुर्सियाँ होती हैं, जबकि पश्तो लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप की कुर्सियाँ यूज़ करते हैं। उनका जो घर, मतलब अगर आप किसी पश्तो इंसान के घर में या पंजाबी इंसान के घर में जाएंगे तो आपको मतलब उसके घर में इंटर होते हैं साथ ही पता चल जाएगा अच्छा ये पंजाबी है, क्योंकि उसके घर में जो चीज़ें होंगी, जो मटेरियल चीज़ें होंगी, वो सब जो है वो आपको बता देंगे कि किस कल्चर से बिलोंग करता है। फिर हमारे पास आ जाता है नॉन मटेरियल कल्चर। इट इज़ मेड अप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड थिंकिंग। नॉन मटेरियल कल्चर्स में हमारे पास आ जाते हैं हमारी नॉर्म्स, हमारी वैल्यूज़, हमारी मोरीज़ जो हम अपनी फैमिली से, अपने कल्चर से सीखते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं रियल कल्चर विच रेफर्स टू प्रैक्टिसेस एंड नॉर्म्स आर कल्चर एक्चुअली फॉलोज। जो एक कल्चर जो है वो एक्चुअल में जो जिस कल्चर को फॉलो कर रहा होता है उसे हम रियल कल्चर कहते हैं। जबकि आइडियल कल्चर इज़ दैट आ सोसाइटी डिज़ायर टू अचीव। किसी भी कल्चर को, मतलब कि आपने ये देखा होगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो असल में एग्जिस्ट करती हैं, जो मतलब हम फॉलो करते हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आइडल होती हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे पास हो। तो आइडल कल्चर भी बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ लोग जो हमारे जो कल्चर में लोग हैं वो चाहते हैं कि वो उस तरह का कल्चर अचीव करें, ठीक है। और रियल कल्चर जो होता है वो हमारा वो कल्चर होता है जो एक्चुअल में हम फॉलो कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सोशल बिहेवियर को। Social behavior is the way an individual interact, communicate, and answer the environment in relation to survival and subjective interactions. These interactions lead to social relationship. Social behavior हमारा वो behavior होता है जो हम लोगों के सामने मतलब प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम लोगों के सामने किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से उठते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, ये सब कुछ हमारा सोशल बिहेवियर होता है। सोशल बिहेवियर की अब जो है वो 4 काइंड्स आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाता है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन इज़ व्हेन इंडिविजुअल्स वर्क टुगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल दैट इज़ वर्क इन प्लेस। किसी भी जगह पे आप कॉरपोरेशन दिखा रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में, स्कूल में आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है। आप जो है वो 5-6 लड़कियां ग्रुप बना के जो है वो कॉरपोरेशन के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी अपने किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। देन वी हैव एग्रेशन इज़ व्हेन इंडिविजुअल एक्ट विद हॉस्टिल और वायलेंस टूवर्ड्स अदर, दैट इज़ अ पर्सन मे येल एट समवन। जब कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो इंसान जो है वो एग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। उससे वो क्या करता है कि लोगों पे चीखता चिल्लाता है, ठीक है, और जो है वो वायलेंस का यूज़ करता है। कम्युनिकेशन इज़ व्हेन इंडिविजुअल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। जैसे कि आ जाता है कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स। किसी भी नॉन वर्बल या वर्बल कम्युनिकेशन या मीन्स के थ्रू आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये हमारे पास कम्युनिकेशन आ जाता है।
Altruism is when people act selflessly to be benefit others, that is a person donate money to charity. जैसे कि हमने देखा है कि बहुत जब फ्लड्स आते हैं या कुछ ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो अपने दिल खोल के जो है वो चैरिटी करते हैं, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि हम लोग ये पैसे बचा लेते हैं, हम ये पैसे यहाँ पर लगा देंगे, वो जो है वो सेल्फलेसली दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये ऑल्टरिज्म हो जाता है। फिर आ जाता है कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन सोशल बिहेवियर, या हम ये भी कह सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चर ऑन सोशल बिहेवियर। सबसे पहले इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन स्टाइल। डिफरेंट इन देयर कम्युनिकेशन स्टाइल पैटर्न सच एज डायरेक्टनेस, इनडायरेक्टनेस एंड यूज़ ऑफ नॉन वर्बल क्यूज। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि सम प्रेफर इनडायरेक्ट एंड वाइल सम प्रेफर डायरेक्ट वेज टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। डिफरेंट कल्चर में जो है वो कम्युनिकेशन स्टाइल जो है वो डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग डायरेक्टली जो है वो बात करते हैं और कुछ लोग जो है वो इनडायरेक्ट रहते हैं ना, जलेबी की तरह घुमा घुमा के बातें करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कल्चर की वजह से होता है। हमारा जो कल्चर होता है उसमें जो है वो डिफरेंट स्टाइल्स फॉलो किए जाते हैं, और क्योंकि हम लोग उस कल्चर में पले बड़े होते हैं तो हम भी उसी स्टाइल को फॉलो करते हैं। फिर आ जाता है सोशल नॉर्म। ईच कल्चर हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ नॉर्म्स दैट डायरेक्ट एक्सेप्टेबल बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस इन वेरियस सिचुएशन. It guides how individuals greet each other, show respect and engage in social rituals. सोशल नॉर्म्स हमारे वो होते हैं जो हमारी कल्चर या हमारी जो एजेंसीज होती हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस, वो हमें सिखाते हैं कि हमने किस तरह से बैठना है, हमने किस तरह से खाना खाना है, हमने किस तरह से दूसरों को रिस्पेक्ट शो करनी है। जैसे पाकिस्तान में हम किसी बड़े को सलाम करते तो हम उसके सामने सर करते ताकि वो हमारे सर पे प्यार दे, ठीक है। और इंडिया में जो है वो लोग पाँव के हाथ लगाते हैं अपनी रिस्पेक्ट को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सोशल नॉर्म्स हैं जो हमें हमारा कल्चर सिखाता है। फिर आ जाता है पर्सनल स्पेस एंड टच। कल्चर वेरिएशन एग्जिस्ट इन द परसेप्शन ऑफ personal space and appreciate touch. Some culture value physical closeness while some maintain more significant interpersonal distance. जो हमारा कल्चर है वो हमें हमारे पर्सनल स्पेस और टच के बारे में भी जो है वो हमें बताता है। इसमें जो है वो ये होता है कि जो हम कुछ कल्चर्स में जो है वो जैसे कि पंजाबी कल्चर में हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हम अगर किसी से पहली बार भी मिलेंगे ना तो हम उसे हाथ मिलाएंगे, या बहुत फॉर्मल होकर हम हाथ मिलाएंगे, वरना हमसे ज़्यादातर यही होता है कि अगर आप किसी से पहली बार किसी फैमिली गैदरिंग में मिले तो आप उनसे गले मिलोगे, ठीक है। तो ये जो है वो पंजाबी कल्चर जो है वो फिज़िकल टच को वैल्यू देता है, पर कुछ कल्चर्स होते हैं वो इतना फिज़िकल टच को वैल्यू नहीं देते। फिर हमारे पास आ जाते हैं social etiquettes. Culture has specific social etiquettes, rules related to dining, gift giving and other social interactions. फिर हमारे पास आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कल्चर डिफरेंसेस कैन बी एविडेंस इन हाउ डिफरेंट अप्रोच एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. डिफरेंट कल्चर अडॉप्ट डिफरेंट मेथड टू अवॉइड और रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी बताया कि जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं वो डिफरेंट तरह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हर कल्चर के डिफरेंट बिहेवियर मतलब डिफरेंट वेज होते हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। जैसे पश्तो लोग जो हैं वो जिरगा बिठाते हैं और जो पंजाबी हैं वो पंचायत लगाते हैं, ठीक है। अब तो ये सिस्टम नहीं है पर मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। तो वो डिफरेंट तरीके से उनके जो रूल्स होते हैं, उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उस तरीके से जो है वो अपने उनको सज़ाएं देते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है प्रो सोशल बिहेवियर. Level of pro-social behavior like helping, sharing, cooperation may differ across culture due to varying social norms and expectations related to altruism and social responsibilities. डिफरेंट कल्चर्स के अंदर जो है ना वो प्रो सोशल बिहेवियर डिफरेंट होता है। कुछ लोग जो हैं वो लोगों की हेल्प करना या शेयरिंग और कॉपरेशन इन चीज़ों को बड़ी वैल्यू देते हैं कुछ कल्चर्स में। एशियन कल्चर क्योंकि हम जो है वो कलेक्टिविज़म को फॉलो करते हैं तो हम लोग जो है वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। पर शायद हो सकता है कि कुछ कल्चर हों जिनके बारे में हमें ना पता हो, वो लोग जो हैं वो इन चीज़ों को इतनी वैल्यू ना देते हो। तो ये डिपेंड करता है, ये भी हम अपने कल्चर से ही सीखते हैं और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारा कल्चर ही हमें सिखाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।